बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा और घना और मजबूत पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उसकी छाया में गांव के बच्चे खेला करते थे। लेकिन उन सब में एक छोटा लड़का था जो उस पेड़ का सबसे करीबी दोस्त बन गया। हर सुबह लड़का उस पेड़ के पास आता, उसकी शाखाओं पर जो चढ़ता, झूले झूलता और उसके फलों को खाकर खुश हो जाता। खेलते खेलते जब थक जाता तो उसकी ठंडी छांव में लेटकर सो जाता। पेड़ को भी यह देखना बहुत अच्छा लगता। पेड़ अक्सर मन ही मन सोचता, काश यह लड़का हमेशा इसी तरह मेरे पास आता रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लड़का बड़ा चंचल था। वह कभी पेड़ से बातें करता, आज देखो मैंने नई पतंग उड़ाई, तो कभी उसके तनों पर लकड़ी के चित्र बनाता। पेड़ हंसता, कभी उसे झूला देता, कभी फल तोड़कर गिरा देता। समय यूं ही बीतता गया। लेकिन जैसा होता है, बचपन कभी स्थायी नहीं रहता। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। पढ़ाई और नए दोस्तों में व्यस्त होकर उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। पेड़ अक्सर उसकी राह ताकता रहता और सोचता, आज मेरा दोस्त ज़रूर आएगा। लेकिन कई बार दिन निकल जाता और वह नहीं आता। एक दिन अचानक लड़का आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आ गया मेरा दोस्त, आओ मेरे फलों को खाओ, मेरी शाखाओं पर खेलो। लड़का उदास था। उसने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेलने की नहीं पैसों की ज़रूरत है। पेड़ थोड़ा सोच में पड़ा, फिर बोला, मेरे सारे फल ले जाओ और उन्हें बेचकर पैसा कमा लो। लड़के ने खुशी खुशी फल तोड़ लिए और बाजार में बेचकर चला गया। उस दिन पहली बार पेड़ खाली खाली महसूस करने लगा। कई साल बाद लड़का फिर लौटा। अब वह जवान हो चुका था। पेड़ खुशी से उछल पड़ा, मेरे दोस्त बहुत दिनों बाद आए हो, आओ मेरे साथ खेलो। लड़का बोला, अब मैं खेलना नहीं चाहता, मुझे घर चाहिए, मेरा परिवार बड़ा हो गया है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरी शाखाएं काट लो और उनसे घर बना लो। लड़के ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की मोटी शाखाएं काट लीं, घर बना लिया और चला गया। पेड़ दर्द में था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसका दोस्त खुश है। समय फिर बीता। लड़का अब बूढ़ा हो गया। जिंदगी की भागदौड़ और परेशानियों में उसने पेड़ को पूरी तरह भुला दिया था। कई साल बाद वह फिर लौटा। पेड़ अब कमज़ोर हो चुका था। न शाखाएं बची थीं न फल, केवल तना खड़ा था। फिर भी पेड़ ने खुशी से कहा, मेरे दोस्त आ गए तुम, आओ, अब तो बस मेरी छाया ही बची है, उसी में आराम कर लो। लड़का रोते हुए बोला, अब मेरे पास ज़िंदगी की कोई इच्छा नहीं बची, बस थोड़ा चैन चाहिए। पेड़ ने भावुक होकर कहा, मेरे पास अब बस जड़ें ही बची हैं, तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ, यही तुम्हें सुकून देंगे। लड़का पेड़ के पास बैठ गया। उसने अपना सिर उसके तने से टिका दिया और आँखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य बहुत मार्मिक था। वह पेड़ अपने दोस्त को सारी जिंदगी देता ही रहा, फल, शाखाएं, लकड़ी, छाया और अंत में सिर्फ जड़ें। लेकिन लड़के ने हमेशा लिया और कभी लौटकर कुछ न दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रेम और त्याग वही है जिसमें बदले की कोई चाह ना हो। माँ बाप भी उसी पेड़ की तरह होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमें दे देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ हमारा साथ और प्यार चाहते हैं। बूढ़ा पेड़ और लड़का सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और त्याग की मिसाल है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हेल्पफुल और इमोशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।